लेंडर्स की मैनेजमेंट से आज से कंपनी का आईपीओ खुला है। 28 जून को ये आईपीओ बंद होगा और इशू प्राइस 267 रुपये से 281 रुपये प्रति शेयर का है। आईपीओ से 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी के आईपीओ पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी आलोक गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। आलोक सर आज स्टूडियो में होते लेकिन किसी ज़रूरी मीटिंग की वजह से उनको जाना पड़ा। आलोक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज से आईपीओ खुलने जा रहा है, पहले तो उसके लिए शुभकामनाएं आपको। मैं आप ही से ही कंपनी की डिटेल्स पहले सुनना चाहूँगा, कंपनी किस तरह के कामकाज में है, कि बहुत सारे नंबर्स मेरे को पता है। इसमें तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे या लार्जेस्ट आईएम इंडियन फॉरेन लिकर बेस्ड कंपनी के तौर पे भी हम जानते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स में जोड़ सकता हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कंपनी के बारे में कुछ कामकाज। और दूसरा, आईपीओ की डिटेल्स में 1500 करोड़ रुपए आप रेस कर रहे हो, 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश है, 500 करोड़ का ओएफएस है। सो क्या डिटेल्स हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आज मेरे से बात करने के लिए। एबीडी की शुरुआत 1988 में हुई। जिस 1988 में हमारी फ्लैगशिप ब्रांड ऑफिसर्स चॉइस हमने लॉन्च करी। 35 साल के जो सफर है उसके अंदर एबीडी ने एक बहुत ही सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, सेल्स का, मार्केटिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का। जहां पर अभी हम हैं, हमारे 32 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो हमको पैन इंडिया प्रेजेंस देते हैं। हमारे पास 16 ब्रांड हैं और इन 16 ब्रांड के अंदर 4 मिलेनियर ब्रांड हैं। जैसा आपको मालूम है कि इस बिजनेस के अंदर मिलेनियर ब्रांड मतलब आपकी कस्टमर की एक्सेप्टेंस है, ट्रेड की एक्सेप्टेंस है। तो हमारी 4 ब्रांड मिलेनियर ब्रांड है, जो कि ऑफिसर्स चॉइस हमारी फ्लैगशिप ब्रांड है। उसके बाद ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, आइकॉनिक व्हाइट जो हमने अभी रिसेंटली नवंबर 22 में ही लॉन्च किया है, और स्टर्लिंग रिजर्व विस्की। और जो हमारा पोर्टफोलियो आगे की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारा फोकस प्रीमियम और लग्जरी साइड पर रहेगा, जहां पर हमारी प्रेजेंस पिछले साल तक नहीं थी। और जनवरी इस साल में हमें अपनी पहली प्रीमियम प्रोडक्ट जो कि एक जिन है जिसका नाम है जोया लॉन्च करी है। बहुत बदलाव आगे आगे के टाइम में रहेंगे। जो हमारी कोर स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको कैसे हम ठीक से लेवरेज करें टुवर्ड्स अ बेटर पोर्टफोलियो। जहां तक सवाल है आईपीओ का, आईपीओ 1500 करोड़ का है, जिसमें 1000 करोड़ प्राइमरी है और 500 करोड़ ओएफएस है। जो इशू का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू पे ऑफ आवर डेट, जो तकरीबन 800 करोड़ है। उसके बैक पे हम लोगों का सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट होगा और जो बैलेंस कैपिटल है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा टुवर्ड्स अ बेटर एंड अ मोर प्रीमियम पोर्टफोलियो। तो आलोक सर, एक जो नया सेगमेंट जिसमें आप एक्सपैंड कर रहे हो वो आपका प्रीमियम सेगमेंट है। दूसरा करीब 8.5 रादर मैं कह लेता हूँ 9-9.5% के आसपास का आपका मार्केट शेयर अभी आप कमांड कर रहे हो। इस सेगमेंट में बहुत लिमिटेड प्लेयर हैं लेकिन बहुत बड़ी मार्केट को कमांड करते हैं। पेनिट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा आपके लिए मार्केट खुल रहा है, और क्योंकि अनऑर्गेनाइज मार्केट ही बहुत ज़्यादा आ गई है, नॉन लिस्टेड स्पेस में बहुत बड़ी मार्केट है जिनको आप कैप्चर कर सकते हो, और रीजन वाइज लेकर का जो है वो चलन अलग है। तो आपके लिए कौन कौन से एरियाज ऑफ ऑपरेशन है जिसको आप एक्सपैंड करने की सोच रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? और दूसरा, ये जो जिन मार्केट है या जो लग्जरी मार्केट है जिस पे आप अच्छा एक्सपेंशन सोच रहे हो, इसके लिए हम क्या उम्मीदें लगाएं? जी, ऐसा है कि जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कंज्यूमर है वो अब एक्सपीरियंस ड्रिवन है। कंज्यूमर कॉन्स्टेंटली इज लुकिंग फॉर न्यू ब्रांड्स। तो ये हमारे जैसे मार्केटियर के लिए जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है बहुत अच्छी बात है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेट है। तो आर एबिलिटी कि हम कस्टमर को अपनी नई प्रोडक्ट का ट्रायल करा सकें, उनको एंगेज कर सकें, हमारे लिए थोड़ा आसान है। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, हम करीब 93% हमारी विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। हम करीब 77,000 आउटलेट्स कवर करते हैं। ये प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स के लिए हमने एक इंटरनल कैपेबिलिटी के लिए एक नया डिवीजन चालू किया है जिसका नाम प्रेम ब्रांड है। यानी कि प्रीमियम ब्रांड्स को कैसे हम की अकाउंट्स में ऑन प्रेमिस के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश कर सकें। जो हमारा पोर्टफोलियो न्यू ब्रांड का होगा और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, हमको लगता है कि वी हैव बोथ, जिसको हम बोलते हैं राइट टू प्ले एंड राइट टू विन। तो आलोक सर, कहीं पढ़ रहा था मैं कि आपने थर्ड पार्टी बॉटलिंग वगैरह अपने लिए कर रखा है, और साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा शायद ट्रांसपोर्टेशन पे काम नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बहुत हद तक आप कंट्रोल रखते हो। और पिछले 3 साल के मार्जिन्स भी मैं देख रहा था कि आपने बहुत स्ट्रांगली एक्सपैंड भी किए हैं और होल्ड भी किए हैं। एबिटा परफॉर्मेंस या मार्जिन परफॉर्मेंस क्या मान के चले हम गोइंग फॉरवर्ड? जहां तक कॉन्ट्रैक्ट बॉटलिंग का सवाल है, हमारी इंडस्ट्री में 2 तरह की मैन्युफैक्चरिंग है। एक है डिस्टिलेशन। हमारी डिस्टिलरी है स्टेट ऑफ तेलंगाना में, जो हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, जो 100% कैपेसिटी पे
डिस्टिलरी हम हर साल चलाते हैं। और दूसरा हमारा बॉटलिंग टाई अप, जो हमारे कुछ अपने बॉटलिंग यूनिट्स हैं और कुछ थर्ड पार्टी के यूनिट्स हैं। इसको हम एक एसेट लाइट अप्रोच बोल सकते हैं कि बॉटलिंग के अंदर हम एसेट लाइट अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें हम पार्टनर्स अपने थर्ड पार्टी बॉटलिंग पार्टनर्स के साथ और अपनी यूनिट के साथ अपना नेटवर्क प्लानिंग, फॉरवर्ड नेटवर्क प्लानिंग करते हैं। सो ये एक प्लानिंग का तरीका है कि जो कोर है वहां पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, और जिस एरिया के अंदर हम पार्टनर्स के साथ कर सकते हैं वहां पर हम उस तरीके से आगे चलें। हम्म। जहां तक EBITDA मार्जिन्स की बात है, हमारा इंटरनल प्लानिंग ऐसी है कि हम अगले कुछ सालों में पीयर पैरिटी EBITDA पे पहुंचे। तो जो गैप है हमारा अभी EBITDA के अंदर और जो मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनीज हैं जो इनका EBITDA है, उस गैप का जो गैप है उसको एड्रेस करने के लिए दोनों हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो P&A एंड प्रीमियम एंड लग्जरी साइड पे, और जो हमारा E&A है थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, करीब 30% E&A हमारा अपना है एंड 70% E&A हम मार्केट से खरीदते हैं। तो हम कैसे 100% कैप्टिव E&A से पहुंचे, ये दो चीजें करने से हम लोग मार्केट पैरिटी EBITDA पे पहुंच पाएंगे। एक लास्ट सवाल, क्योंकि कंपनी का जो मेजर बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है विस्की ही रहेगा, लेकिन विद टाइम आपने जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी काम करना शुरू किया और धीरे धीरे आप बाकी सेगमेंट्स के अंदर भी एक्सपैंड कर रहे हो। 99% से घटते घटते 97% रेवेन्यू आप उसका लिया और स्लोली बाकी कंपनी एक्सपेंशन हो रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड क्या मान के चलें, ये वो तो ऑब्वियसली लार्ज प्रोडक्ट रहेगा ही, लेकिन बाकी सेगमेंट पे भी फोकस एक्सपैंड होने वाला है? जी, जैसा आपको मालूम है कि विस्की अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ टोटल IMFL सेल, और ये पिछले 30 साल से 65% पे है। तो विस्की एक डोमिनेंट फ्लेवर रहेगा। तो वहां पर तो हम अपने को स्ट्रॉन्ग करेंगे ही, मगर प्रीमियम और लग्जरी साइड पे जो हमारा पोर्टफोलियो है वो विस्की प्लस नॉन विस्की होगा। जैसा मैंने कि आपको पहले बताया कि जो हमारी पहली प्रीमियम ब्रांड है जोया जिन, वो नॉन विस्की है। तो बिल्कुल फोकस रहेगा, बिकॉज जो प्रीमियमाइजेशन है वो हर फ्लेवर पॉइंट पे हो रही है, और उसका एडवांटेज हमारे जैसे मार्केटियर को मिलना चाहिए। चलिए आलोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और हमसे बातचीत की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईपीओ के लिए। आशा करते हैं कि बढ़िया नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड हमें देखने को मिलेंगे और आपसे हम आगे मुलाकात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने बहुत के बहुत लिए धन्यवाद। और तमाम डिटेल से बातचीत करने के लिए। आईपीओ आज से खुल रहा है और तमाम आईपीओ की जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी। ये 28 जून तक खुला रहेगा। 267 281 इसका प्राइस बैंड है, 26 रुपये पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट आपको दिखाई पड़ेगा।